ओके फिर से मैं बोल रहा हूँ, देखो फिर से बोल रहा हूँ, ये सोलनॉइड है, ये जो सोलनॉइड है, ये सेक्शन, ये जो सेक्शन देख रहे हो, ये सेक्शन वेरी क्लोजली जो सेक्शन है उसी को मैं दिखा रहा हूँ यहाँ पे। तो क्रॉस मतलब इनटू द पेज, द कपर वायर इज इनटू द पेज, कपर वायर मैग्नेटिक फील्ड नहीं है, द कपर वायर इज इनटू द पेज एंड डॉट मतलब कपर वायर इज आउट ऑफ द पेज, मतलब कपर वायर ऐसे वुंड होके जा रहा है, ऐसे वुंड होके जा रहा है। वाह। अभी देखो मैग्नेटिक फील्ड एज ऑलरेडी आई सीन दिस, magnetic field is from south to north pole like this is the direction of magnetic field what I have shown here, this is the direction of magnetic field. Now I have to apply ampere circuital law। देखो इसमें I करंट जा रहा है, हर एक कपर वायर में I करंट जा रहा है, लिखो राइट डाउन, लेट ए सोलेनॉइड, राइट डाउन लेट ए सोलेनॉइड, let a solenoid carries I amount of current, let a solenoid carries I amount of current, carries I amount of current, let n is the number of turns of the solenoid, n is the number of turns, capital N is the number of turns of the solenoid, ये नंबर ऑफ टर्न्स है, अगर काउंट करोगे n नंबर होगा 1 2 3 करके n नंबर ऑफ टर्न्स, and L is the length of the solenoid, small l is the length of the solenoid, small l is the length of the solenoid, length of the solenoid, clear? Let I am taking a closed what, closed loop, because I have to put ampere circuital law, so I have to put, I have to just what, I have to take a closed loop here, I have to take a closed loop, only you can put ampere circuital law by taking a closed loop. Suppose I am taking a closed loop here, this is the closed loop, देखो ये closed loop में ampere circuital law डालूंगा, let this closed loop is P, this is what Q, this is what R, and this is what S, I have to put ampere circuital law in this closed loop, write down diagram में दिखाओ PQRS, so in the diagram PQRS is square, square or anything, a rectangle, clear, take it rectangle, no problem, it's a closed loop, it must be a closed loop, either you can take rectangle or you can take a square, no problem will be there, but it is a so it is closed placed over the solenoid ना, ये इट इज इमेजिनरी लूप, जैसे गॉस लॉ में गॉसियन सरफेस ले रहे थे ना इमेजिनरी, तो मैं एक इमेजिनरी फिगर ड्रॉ किया, ऐसे एक क्लोज लूप मैंने लिया, क्लियर, इट्स अ क्लोज लूप, क्लोज लूप इज टेकन, इमेजिनरी क्लोज लूप इज टेकन, जस्ट लाइक योर गॉस थ्योरम, राइट डाउन, लेट PQRS is a closed loop or closed path, PQRS is a closed path by applying Ampere's circuital law, इसको एम्पियरन लूप भी बोलोगे, जैसे वहां पे गॉसियन सरफेस था, ये एम्पियरन लूप है, दिस लूप इज नोन एज एम्पियरन लूप, तो गॉसियन सरफेस है तो ये एम्पियरन लूप होगा, राइट डाउन, अप्लाइंग एम्पियर सर्किटल लॉ क्या होगा, इफ अप्लाई द, इफ यू आर अप्लाइंग द अप्लाइंग एम्पियर सर्किटल लॉ, व्हाट विल गेट, लाइन इंटीग्रल ऑफ B dot dl is how much here, mu 0 into I net, mu 0 into I net, is that clear? B dot dl is equal mu 0 into I net, तो B dot dl मतलब कितना B dot dl आएगा, एक PQ के लिए आएगा, दूसरा QR के लिए आएगा, तीसरा RS के लिए आएगा, चौथा SP के लिए आएगा, तो go on writing that, तो B dot dl first is for what, from P to Q, P to Q B dot dl, फिर B dot dl, this is what Q to R plus B dot dl from what, R to S, and finally B dot dl from what is that, S to P, is that clear? अरे from P to Q, Q to R, R to S, S to P, चार हो गया ना, और इसमें क्लोज लूप देने की जरूरत नहीं है, हो गया, एंड दैट इज इक्वल म्यू 0 into I net, I net कितना होगा, देखो ये पे नंबर ऑफ टर्न्स है, हाउ मच, n इज द नंबर ऑफ टर्न्स, एक टर्न में कितना करंट है, I जा रहा है, अरे वही I करंट सभी में फ्लो हो रहा है, बट एक टर्न में I करंट है, तो नंबर ऑफ टर्न्स आर n, तो कितना करंट होगा, Ni, ये क्लियर हुआ ना सभी का, यही है इंपॉर्टेंट पॉइंट प्रॉब्लम में, यहीं पे बच्चे प्रॉब्लम में रॉन्ग करते हैं,
अरे आई करंट एक ही सोलनॉइड में जा रहा है। सर वाई अरे करंट के लिए प्लीज। देखो आई करंट इज फ्लोइंग थ्रू द सोलनॉइड, मतलब इसमें आई करंट इज फ्लोइंग थ्रू आउट द सोलनॉइड। बट अगर एक लूप ले रहे हो, ये लूप ले रहे हो, इसमें आई करंट है, ये लूप ले रहे हो आई करंट है, तो दोनों लूप में कितना करंट हुआ 2i। अगर n इज द नंबर ऑफ टर्न्स, द टोटल करंट कितना है ni। क्लियर। तो हियर टोटल करंट यू हैव टू टेक n into i। क्लियर हुआ ये, where n is the number of turns। इज इट क्लियर? अरे क्लियर हुआ कि नहीं? सर वाई करंट विल मल्टीप्लाई। Multiplied सर because शुड बी through आई। one loop current is I। How many loops are there? N loops are there। N loops carries I current, यस सर, तो therefore करंट विल total बी current is सर। Ni। Yes। अरे ये पे क्या है, म्यू जीरो इंटू आई नेट। आई नेट क्या है, करंट थ्रू द लूप्स। अरे म्यू टाइम्स द अमाउंट ऑफ करंट फ्लोइंग थ्रू द क्लोज लूप। ये पे कितना क्लोज लूप है, n क्लोज लूप है। अरे एक ही तो क्लोज लूप नहीं है, एक क्लोज लूप में आई करंट जा रहा है, तो n क्लोज लूप में कितना करंट होगा, ni होगा। समझ में आ रहा है स्पंदन? हेलो, यस सर। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ni है। क्लियर हो गया? आगे बढ़े तो ओके। देखो अभी देखो, नाउ व्हाट विल हैपन, b डॉट dl, यहीं पे क्या होगा, b इधर है। अभी pq के लिए डिस्कशन करते हैं। pq में b एंड dl आर अलोंग द सेम डायरेक्शन, देयरफॉर b एंड dl के बीच में एंगल कितना है, 0 डिग्री। तो लिखो, तो दिस इज p टू q में b dl cos 0 प्लस नाउ b dl इन q2r dl इधर है, b इधर है, तो परपेंडिकुलर है। अरे q2r में b एंड dl आर व्हाट, परपेंडिकुलर टू ईच अदर, therefore this is what q2r b dl are perpendicular to each other, b dl cos 90। समझ में आया? नेक्स्ट थर्ड में क्या है, आरएस में मैग्नेटिक फील्ड कितना आएगा। अरे व्हाट इज द मैग्नेटिक फील्ड इन आरएस, कोई बोल पाएगा? cos 190। नो, आरएस में मैग्नेटिक फील्ड कितना है, आरएस एरिया के अंदर यहीं पे मैग्नेटिक फील्ड कितना है, अरे जीरो। आउटसाइड द मैग्नेटिक फील्ड इज जीरो, देयरफॉर ये जीरो हो गया, पूरा जीरो हो गया। हुआ? फिर बी डीएल इन एसपी इज परपेंडिकुलर टू बी, फिर ये परपेंडिकुलर हो गया, मतलब ये cos 90 आ जाएगा। तो आरएस में मैग्नेटिक फील्ड में स्ट्रेट जीरो लिखूं, इसलिए ये जीरो हो गया। हुआ? फिर एसपी में क्या है, एस टू पी में दिस इज व्हाट बी डीएल cos 90, बी डीएल cos 90 ये भी जीरो होने वाला है, दिस इज व्हाट म्यू जीरो एनआई। तो एक रीजन लिखो यहीं पे, राइट ऑन द रीजन, यहीं पे रीजन एक लिखो, ये यहीं तक लिखो, उसके बाद रीजन में डिटेक्ट करता हूँ। कोई कुछ क्वेश्चन पूछ रहा है या नहीं, समझ में आ रहा है? सर अरे समझ में आ रहा है अच्छी तरह से? एसआर में जीरो कैसे होगा? एसआर में बताया था ना। अरे मैग्नेटिक फील्ड आउटसाइड द सोलेनॉइड क्या है, बोलो अभिषिक्ता। मैग्नेटिक फील्ड हियर आउटसाइड द सोलेनॉइड कितना है, जीरो है ना। तो एसआर पॉइंट इज आउटसाइड द सोलेनॉइड है। अरे एसआर पॉइंट क्या है, आउटसाइड द सोलेनॉइड है, इसलिए मैग्नेटिक फील्ड जीरो है। समझ में आ रहा है अभिषिक्ता? यस सर। हाँ वो लिखेंगे अभी, लिखो यहीं तक लिख दिया। अरे यहीं तक लिख दिए, Yes, sir. यस बस लिखो यहीं पे लिखो रीजन, लिखो एज मैग्नेटिक फील्ड आउटसाइड द सोलेनॉइड इज जीरो, as magnetic field outside the solenoid is zero, therefore b dot dl in r to s is zero, b dot dl in r to s is zero, this is the reason। वाह, बस अभी हो गया, अभी इजीली निकल जाएगा आंसर। देखो ये आ गया b dl इंटीग्रेशन ऑफ p एस to मैग्नेटिक field outside the solenoid is zero, as magnetic field outside the solenoid is zero, therefore b dot dl is zero, b dot dl is zero। हो गया? नाउ दिस इज व्हाट बी डीएल cos 0, ये cos 0 है, ये तो 90, ये 0 हो गया, ये भी 90, ये भी 0 हो गया, दैट इज व्हाट म्यू 0 NIA। नाउ p to q whole integration, b is the constant, take it out, whole integration of p to q, that is what dl, that is what mu 0 NI। try to understand this, dl p to q मतलब ये पूरा लेंथ आ जाएगा। अरे p to q हॉरिजॉन्टल ना, ये पूरा लेंथ कितना है, l है। अरे पूरा l आएगा ना, l is the length of the solenoid, therefore that is what b dl का इंटीग्रेशन है l, p to q पूरा हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेशन है NIA। तो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सोलेनॉइड इज
म्यू 0 into ni divided by l। अरे समझ में आ रहा है? Sir, why integration of इंटीग्रेशन ऑफ dl कितना है बोलो? अरे इंटीग्रेशन ऑफ dl l है ना, l लिख दिया। sir why? अरे इंटीग्रेशन ऑफ dl इज l ना। अरे y अगर बोलोगे तो आंसर क्या दूंगा? ये तो मैथ्स में पढ़ा है हम लोग, dl का इंटीग्रेशन l है, ds का इंटीग्रेशन s है। अरे समझ में आया? अरे dx का इंटीग्रेशन क्या x है ना। हेलो, Yes sir, x. अरे याद आया? Yes sir, x plus c sir. हाँ, तो ये पूरा एल आएगा, लेंथ ऑफ द सोलनॉइड, क्योंकि हॉराइजॉन्टल जब इंटीग्रेशन कर रहे हो तो पूरा हॉराइजॉन्टल लेंथ मेरा मैक्सिमम कितना एल है, तो एल ही आएगा वो। इज अ क्लियर? तो दिस समझ में आया स्पंदन, क्या डाउट है? Yes sir. ओके, नाउ b इज इक्वल म्यू 0 into n by l into i। n by l क्या है? n by l है स्मॉल n। b इज इक्वल म्यू 0 n i, ये भी प्रॉब्लम में अप्लाई कर पाओगे, ये भी अप्लाई कर पाओगे। वेयर स्मॉल n इज अ number of turns per length, small n is a number of turns per length of the solenoid। clear? Small n is the number of turns per unit length, because small n is n by l, or small n is the number of turns per length, small n is the number of turns per length। So magnetic field you are going to get b is equal mu naught ni, this is the magnetic field due to solenoid। clear? And here experimentally if you see that, okay, लिखो इसको। Sir, n is the number of turns per unit length, number of turns per unit length, or n by l, where n is the number of turns per length, number of turns per length। clear? Number of turns per length। now completed this one। अरे कंप्लीट हो गया। नाउ इसमें मैग्नेटिक फील्ड कैसे डिस्ट्रीब्यूशन होता है देखो, एग्जैक्टली म्यू नॉट इनटू एन आई, एग्जैक्टली क्या हो रहा है, ये पूरा ऑलमोस्ट ये मिडिल पोर्शन तक ये एग्जिस्ट करता है, मिडिल पोर्शन तक। फिर जब एंड में आता है, इसमें आ रहा है हाफ म्यू नॉट एन आई एंड में, इसमें भी हाफ म्यू नॉट एन आई आ रहा है। वाह, समझ में आया? ये एंड में हाफ म्यू नॉट एन आई, ये एंड में हाफ म्यू नॉट एन आई, बीच में म्यू नॉट एन आई। ये बाय हार्ट करना पड़ेगा तुमको, क्योंकि डेरिवेशन इसका है नहीं। वाह, तो इसका ग्राफ इसलिए है जो गिरता है एग्जाम में। इसका भी ग्राफ अगर ड्रॉ करोगे, द ग्राफ बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड वर्सेस एंड ऑफ द सोलेनॉइड, इफ यू ड्रॉ द ग्राफ, राइट डाउन, ये ग्राफ गिरता है। ग्राफ के ऊपर थोड़ा क्वेश्चन भी है तुम्हारा एनसीईआरटी में एंड एसएलओआर में। वाह, this is what the graph between what magnetic field, graph between magnetic field versus what distance of the distance from the center of the what solenoid। the graph you are going to get like this, एक free hand graph है, you are going to get like this। ये straight line आएगा यहीं से, फिर ये ऐसे जाएगा, ऐसे जाके exactly हाफ तक जाएगा, हाफ में ऐसे हो जाएगा, ये ऐसे जाएगा एग्जैक्टली हाफ में ये घूमेगा। वाह, ये आएगा तुम्हारा, ड्रॉ दिस ग्राफ, ये आएगा म्यू नॉट एन आई। क्लियर? एंड ये आएगा एग्जैक्टली, ये आएगा एग्जैक्टली म्यू नॉट, ये एग्जैक्टली आएगा ये म्यू नॉट एन आई बाई 2। क्लियर? दिस इज द एंड ऑफ द सोलेनॉइड। ये एक एंड है, ये सोलेनॉइड का एंड है, यहाँ पे दूसरा एंड है सोलेनॉइड का। वाह, दिस इज द एंड ऑफ सोलेनॉइड। ड्रॉ दिस ग्राफ, एंड ऑफ सोलेनॉइड, एंड ऑफ सोलेनॉइड, ये भी एंड ऑफ सोलेनॉइड है, दिस इज आल्सो एंड ऑफ सोलेनॉइड। क्लियर? Sir, magnetic field is strongest at the center. एट द सेंटर, ये सेंटर, दिस इज म्यू नॉट एन आई, सेंटर से थोड़ा लेफ्ट साइड एंड राइट साइड तक कांस्टेंट रहेगा, एंड दैट इज द हाईएस्ट मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड a solenoid, म्यू नॉट एन आई, and thereafter it goes on decreasing, at the end you are getting half of the magnetic field on either side of this one। clear? Yes sir, then why it is constant? So why doesn't it further go? So this is actually you have to prove mathematically, this one easily you can prove mathematical, that is not in our course, this one you have to remember। clear? This one you have to remember। is it clear? अरे समझ में? Yes sir. okay, clear about this solenoid?